जय हिंद। भारत माता की जय। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था वो फोल्ड्स के ऊपर था, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपीएससी टॉपिक है जो कई लोग इसको छोड़ देते हैं कि चलो यार इसमें से क्या आएगा, इसको छोड़ देते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो अपनी जो आज की जो क्लास है वो अपना है सेकंड पार्ट फोल्ड का, जिसके अंदर अपने कुछ टाइप्स रह गए थे। आइसोक्लिनिकल लास्ट था। अब उसके आगे अपन लेके चलते हैं कि भाई इसके अंदर फोल्ड्स में कौन कौन से फोल्ड्स और हैं। तो चलिए अपन इसको शुरू तो अपना अब जो पांचवा है वो है रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलित वलन। रिकम्बेंट फोल्ड या परिवलित वलन। अब ये किस तरीके से होता है आप ये देखिए। ये कुछ इस तरीके का फोल्ड होता है। अब इसके अंदर क्या खास बात होती है कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि आइसोक्लिनिकल फोल्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था, आइसोक्लिनिकल फोल्ड मतलब ऐसा फोल्ड जो कि हर जगह से 90 डिग्री के अंदर है, हर जगह से 90 डिग्री में है, भले वो यहाँ से हो, 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 90 डिग्री के अंदर है। तो अब आप इसके अंदर ये एक चीज़ ये देखिएगा कि आइसोक्लिनिकल फोल्ड जो कि 90 डिग्री के ऊपर है, ऐसा लग रहा है कि एक आइसोक्लिनिकल फोल्ड जो है दूसरे के ऊपर गिर गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीछे से धक्का दिया हो और वो बिल्कुल ऐसे नीचे गिर गया हो। 90 डिग्री का कोई फोल्ड इस तरीके से यूं गिर गया हो नीचे, ये इस तरीके से नीचे गिरा हुआ है। अब इसके अंदर क्या आता है कि दो चीज़ें जो है ना वो सबसे मेन आती है, एक इसकी ये वाली और एक इसकी ये वाली। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये वाला हिस्सा इसको, या झुकाव जो है ये वाला है, ये वाला है, इसको लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब्स। तो इसकी बोथ लिम्ब, जो इसकी दोनों लिम्ब है ना, वो पैरेलल भी है प्लस हॉरिजॉन्टल भी है। पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो एग्जाम के अंदर बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फोल्ड है या ऐसा कौन सा वलन है जिसके अंदर उसकी लिम्ब जो है वो हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, वर्टिकल भी होगी। इस तरीके का कौन सा फोल्ड है, तो आपको क्या करना है, रिकम्बेंट फोल्ड के ऊपर टिक करना है या परिवर्तनित वलन के ऊपर टिक करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाल की हर एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं और यही पूछा जाता है। या तो डायग्राम पूछ लेंगे आपसे, डायग्राम पूछ लेंगे और बोल देंगे कि भैया ये कौन सा फोल्ड है, ये पूछ लेंगे। या ये पूछेंगे कि भैया किसका हॉरिजॉन्टल पैरेलल बिल्कुल होता है, या वर्टिकल भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो वो आपको इसके ऊपर ही टिक करने का है। या एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक आइसोक्लिनिकल फोल्ड के ऊपर दूसरा आइसोक्लिनिकल फोल्ड अगर गिर जाता है तो वो क्या बनता है, तो भी आपको इसी के ऊपर टिक करना है। तो ये पैरेलल और हॉरिजॉन्टल,
दोनों ही हो जाते हैं ये, मतलब बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टल। तो ये है आपका रिकम्बेंट फोल्ड, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के अंदर ये आता है। अब आपका आता है नंबर 6। अब आपका आता है थर्स्ट या ओवरटर्न फोल्ड। इसको थर्स्ट कह लो या ओवरटर्न फोल्ड कह लो, एक ही बात है। थर्स्ट को हिंदी में थर्स्ट ही बोला जाता है। थर्स्ट को हिंदी में थर्स्ट ही बोला जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या खासियत होती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, एक चट्टान दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और इस वाले को पिचका देती है। जब एक चट्टान दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जैसे ये वाली ए चट्टान ये बी चट्टान के ऊपर चढ़ गई, इसके ऊपर गिर गई, कि बोले तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे को मैं खड़ा नहीं होने दूंगी, मैं तो गिर गई उसके ऊपर। तो ये चट्टान जो है ए चट्टान या बी चट्टान के ऊपर गिर गई और इसको सुला दिया, बिल्कुल सुला दिया। इसको हम बोलते हैं थर्स्ट या ओवरटर्न फोल्ड। थर्स्ट या ओवरटर्न फोल्ड। इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरीका भी आता है कि आपने सीप देखे हैं, सीप समुद्र के अंदर सीप होता है, कीड़ा होता है सीप। तो बोले सीप के आकार की घाटी, सॉरी सीप के आकार का फोल्ड, सीप के आकार के फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो आप इसके अंदर क्या बोलेंगे? सीप, सीप के आकार का जो फोल्ड है उसको क्या कहा जाता है? थर्स्ट। या इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि थर्स्ट को दूसरे उसमें क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। या ओवरटर्न फोल्ड को और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो आता है थर्स्ट। तो इस तरीके से ये है आपका छठा फोल्ड, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है आपका सातवां। सातवें नंबर के ऊपर है आपके क्लोज्ड फोल्ड या बंद वलन। क्लोज फोल्ड या बंद वलन। अब इसके ऊपर आप देखिएगा, अब ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, जिस फोल्ड के अंदर इस बीच का जो ये है, ये एंगल एक्यूट एंगल बनता है। जहां पर जिन दो फोल्ड के बीच के अंदर यहां पर एक्यूट एंगल बनता है उसको हम क्लोज फोल्ड या बंद वलन कहते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल दरअसल वो होता है जो कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। वो वाला एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है पर 90 डिग्री से कम है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो जब दो फोल्ड ए और बी, इन दो फोल्ड के अंदर ये बीच का जो हिस्सा है, इसका जो एंगल एक्यूट एंगल बन रहा हो, एक्यूट एंगल बन रहा हो, उसको हम कहते हैं क्लोज फोल्ड या बंद वलन। बस सिंपल सा है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि भैया कोई फोल्ड में अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको क्लोज फोल्ड कहना है या बंद वलन कहना है।
या क्लोज फोल्ड बंद वलन के अंदर आपको बंद वलन दोनों आपको हिंदी इंग्लिश में दे करके ये पूछ लेगा कि भैया इस फोल्ड के अंदर अलग अलग एंगल दे देगा, तो जहां पर एक्यूट एंगल लिखा हुआ आपको उसके ऊपर टिक करना है। तो इस तरीके का ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप देखिए जो अगला आपका फोल्ड है 8वां, वो है ओपन फोल्ड या खुला वलन। ओपन फोल्ड या खुला वलन, अब ये किस तरीके से होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखिए ये एक फोल्ड है ए, ये एक फोल्ड है बी। अब इसके बीच का जो ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है आपके ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना। अब जिस दो फोल्ड के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, वो कहलाता है ओपन फोल्ड या खुला वलन। ओपन फोल्ड या खुला वलन, ठीक है। क्लोज के अंदर क्या बनता है, एक्यूट एंगल, पर ओपन में क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। द एंगल विच इज more than 90 degree but less than 180 डिग्री। एक्यूट एंगल के अंदर मैंने क्या बताया था कि 0 डिग्री से ज़्यादा पर 90 से कम, पर ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर क्या है कि 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम। तो एग्जाम में फिर वही आता है कि ऑब्ट्यूज एंगल किस फोल्ड के अंदर बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल किस फोल्ड में बनता है, तो वो बनता है खुला वलन के अंदर। अच्छा, मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि ओपन फोल्ड जो है ना वो एग्जाम्पल है सिमेट्रिकल फोल्ड का। सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जाम्पल है, मतलब सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जाम्पल क्या है, खुला वलन, और खुले वलन का सिमेट्रिकल फोल्ड, जिसको सममिलित वलन भी हम कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था। तो इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा एंगल जो ऐसा फोल्ड जिसके अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का एंगल बनता है वो कौन सा फोल्ड कहलाता है, तो वो कहलाता है ओपन फोल्ड या खुला वलन। ओपन फोल्ड या खुला वलन, ऐसे ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं। अब आप देखो जो मेन दो फोल्ड जो और आते हैं, वो आते हैं प्लंज फोल्ड। प्लंज फोल्ड और नॉन प्लंज फोल्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन प्लंज फोल्ड की। अब प्लंज फोल्ड के अंदर क्या होता है वो आप देखो। अब ये एक प्लंज फोल्ड है। प्लंज फोल्ड के अंदर दरअसल क्या होता है, आपको इसी तरीके का एक डायग्राम दिया जाएगा। पर प्लंज फोल्ड के अंदर क्या होता है, पीछे से आप देखना एक फोल्ड पीछे से भी उभार होता है।
जैसे अगर अपन अपने सर की बात कर रहे हैं तो ऐसे पीछे से भी तो होता है ना इसका उभार, इस तरीके से पीछे का उभार होता है। बस इसके अंदर फर्क क्या होता है कि ये पीछे से जमीन इसकी धसी हुई होती है, यहां से होती है इसकी धसी हुई, दबी हुई, धसी हुई होती है पीछे से पर आगे से, और ये इसका एक्सिस है। पीछे से यूं उभरी भी होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से होनी चाहिए, पीछे जानी चाहिए यूं, पर ये पूरी यूं धसी हुई है, ये इस तरीके से धसी हुई है नीचे यहां से। तो पीछे से धसी हुई होती है और आगे से उभरी भी होती है, यानी ये समझ लो पीछे से पिचकी और आगे से उभरी हुई, इसको हम बोलते हैं प्लंज फोल्ड। तो एग्जाम्पल यही आता है कि एक पूरा फोल्ड आगे से लेके पीछे तक, जिसके अंदर पीछे की जो जमीन है या पीछे की जो उभार है वो दबा हुआ हो, पिचकावा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लंज फोल्ड, उसको हम बोलेंगे प्लंज फोल्ड। अच्छा, अब नॉन प्लंज फोल्ड क्या होता है? ये तो हो गया प्लंज फोल्ड। अब नॉन प्लंज फोल्ड क्या होता है, आप ये देखो, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका एक्सिस। अब इसके अंदर आप देखो यहां पे तो ये धसा हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, होना इस तरीके से चाहिए पर ये इस तरीके से जा रहा है। प्लंज, प्लंज यानी किसी ने दबाया हो। अब नॉन प्लंज, नॉन प्लंज यानी पीछे से ये पूरा उभार है, पीछे से इसका पूरा उभार है, पूरा डैम बन रहा है, पूरा एक डैम बन रहा है, ये होगा अपना नॉन प्लंज फोल्ड। तो इस एग्जाम के अंदर यही, इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि भैया पीछे से ये धसा हुआ है और आगे से, पीछे से ये धसा हुआ है, और नॉन प्लंज फोल्ड के अंदर ये पूरा करेक्ट तरीके से आगे पीछे से पूरा उभार है, पूरा है, मतलब ये धसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। ये पीछे से इसका पूरा उभार है, ये पूरा उभार है, देखो। ये इसका पूरा उभार है नॉन प्लंज फोल्ड में, और प्लंज फोल्ड के अंदर पीछे से ये धसा हुआ है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 10वां। तो टोटल ये देखिए, ये 10 फोल्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते रहते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के अंदर मेरे इतना ही। ये अपन ने फोल्ड ख़त्म करा दिए, अब जल्दी से अपन फॉल्ट पे आएंगे। धीरे धीरे अपन जियोमॉर्फोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, मतलब अपन धीरे धीरे करके पूरी ज्योग्राफी एक बाय एक लेके चलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में मेरा इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, खासकर जो स्टूडेंट हैं जिनके लिए काम आने वाली चीज़ मैं बना रहा हूँ। ये यूपीएससी है, हर तरीके के एग्ज़ाम में आती है। ये फोल्ड तो हर जगह आते हैं। एडवांस ज्योग्राफी है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी इनके अंदर ही आता है। हर जगह पे फोल्ड तो फोल्ड ही होते हैं, फोल्ड तो फोल्ड ही होते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं। खासकर जो नए लोग आए हैं वो तो फटाफट बेल बजा ही दें, क्योंकि इसके बिना मेरा वीडियो आपको टाइमली मिलेगा नहीं। तो आज के वीडियो में मेरे इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।